हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 5.6 +2 क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमें मालूम है कि पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। ओके, यहाँ पर पैरामीटर कौन सा है, ध्यान देना। हमारे पास x = sin³ बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है एंड y = cos³ बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है। ओके, मतलब x और जो y वेरिएबल है, ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन बनाया है वो किसने बनाया है, t ने, t वेरिएबल ने, थर्ड वेरिएबल ने। ठीक है, तो यहाँ पर t हमारे पास क्या है, पैरामीटर है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर करना क्या है, dy/dx फाइंड करना है। dy/dx फाइंड करने के लिए आपको dy/dt बाय dx/dt फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन हैं, इन दोनों का आपको डेरिवेशन फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, मतलब दोनों ही जो फंक्शन है इनका डेरिवेशन हम लोग फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान दें, दिस विल बी dx/dt। हाँ जी, dx/dt हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में ध्यान दो, ये हमारे पास u है, ये v है। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को हमने u माना और नीचे वाले फंक्शन को हमने v माना। तो u/v का डेरिवेशन निकालने के लिए पहले आएगा v, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, cos 2t मल्टीप्लाई में आएगा जो ऊपर न्यूमरेटर है u है, इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो sin³ t, ठीक है, sin³ का डेरिवेशन कैसे आएगा, PTA रूल से। PTA का मतलब है पहले पावर का डेरिवेशन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन करेंगे और लास्ट में जो एंगल है उसका डेरिवेशन होगा। तो पावर हमारे पास 3 है, पावर का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन ऑफ x⁻n n × x⁻n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इनटू में जो हमारे पास sin t है इसे कंसीडर करेंगे, इसे मानेंगे x। ठीक है, तो sin t की पावर क्या हो जाएगी, n-1, मतलब 3 - 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, sin² हो गया। तो हमने पावर का डेरिवेशन कर दिया है। इसके बाद t रेशियो का, t रेशियो कौन सा है, साइन है, साइन का डेरिवेशन बन जाएगा cos t, इसका भी हो गया। इसके बाद एंगल, एंगल हमारे पास t है, t का डेरिवेशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t ही है, t का डेरिवेशन हो जाएगा 1। हाँ जी, माइनस में क्या आएगा, ध्यान दो, फिर से u/v में पहले आएगा v, इनटू में डेरिवेशन ऑफ u। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन आ गया u का, हमारे पास माइनस में आएगा आपके पास u, यानी कि sin³ इनटू में डेरिवेशन ऑफ v। ठीक है, ये v है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, इसको आप कंसीडर करो कि ये x है। ठीक है, x का रूट है ऊपर हमारे पास, रूट ऑफ x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2√x। ठीक है, तो रूट ऑफ cos t का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, cos 2t का 1/2√x लगाना है, क्योंकि यहाँ पर cos 2t को हमने x कंसीडर किया है, x माना है, तो यहाँ पर आएगा cos 2t। हाँ जी, और cos 2t का डेरिवेशन क्या बनेगा, cos 2t का डेरिवेशन आएगा, cos का डेरिवेशन होता है हमारे पास माइनस साइन। हाँ जी, माइनस साइन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा -sin 2x और लास्ट में 2t का डेरिवेशन। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान दो, पहले पावर को डेरिवेट किया, पावर क्या है 1/2। ठीक है, तो 1/2 पावर के लिए डेरिवेशन आ गया हमारे पास 1/2√x। ठीक है, 1/2√x। ठीक है, इसको x माना है तो ये x आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमने cos 2t का डेरिवेशन किया, यानी कि पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन, cos 2t का डेरिवेशन आएगा -sin 2t। ठीक है, sin 2t आएगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद एंगल, एंगल हमारे पास क्या है 2t,
2t का डेरिवेशन क्या बनेगा, यहाँ पर लगा दो, इसका डेरिवेशन 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेशन 2t का। ओके, तो यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाय में क्या आएगा, इसके बाय में आएगा v का स्क्वायर। ध्यान देंगे, हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर से देखो एक बार, u बाय v में पहले आएगा v इंटू में डेरिवेशन ऑफ u, इसका डेरिवेशन साइन क्यूब t का डेरिवेशन 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t और t का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस में क्या आएगा, u आ जाएगा सेम, ठीक है। v का डेरिवेशन, v हमारे पास है रूट ऑफ कोस 2t, इसका डेरिवेशन हो गया 1 बाय 2 रूट ऑफ कोस 2t और कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 हो जाएगा डेरिवेशन। इसके बाय में लगाना है हमने v स्क्वायर, ठीक है, जिसे मैं राइट कर रहा हूं साइड पे, मल्टीप्लाई में 1 बाय वी स्क्वायर। हाँ जी, 1 बाय वी स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास v है, जो स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t है ये v है, तो इसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय कोस 2t। राइट स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब आपने क्या करना है, ध्यान दो, इसमें हमारे पास एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। हाँ जी, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, इसके बाय में तो 1 है और इधर इसके बाय में स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t है, तो ये एलसीएम आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो इनसे, क्योंकि इसके बाय में 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 3 लगा दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर t हो गया इंटू कोस t हो गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कोस 2t, माइनस ये कैंसिल हो गए, ठीक है। रूट ऑफ कोस 2t से रूट ऑफ कोस 2t कैंसिल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ओके, और लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है, 1 बाय कोस 2t। ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो, ठीक है, नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल टू हमारे पास है कोस क्यूब t बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। हाँ जी, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दिस विल बी dy बाय dt। हाँ जी, dy बाय dt में सेम फार्मूला, जैसे आपने dx बाय dt फाइंड किया है वैसे सेम ही करेंगे। ये आप लोग क्या हो जाएगा, इसे आप कंसीडर करोगे u और इस डिनोमिनेटर को कंसीडर करोगे आप लोग v। ओके, तो पहले आप लोग लगाओगे v स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t इंटू में डेरिवेशन ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि u का डेरिवेशन। तो वही रूल हमारे पास लगेगा यहाँ भी, PTA, पहले पावर का डेरिवेशन होता है और पावर का डेरिवेशन निकालने के लिए हमेशा एक ही फार्मूला है, x रेज टू n का डेरिवेशन, ठीक है। तो x रेज टू n का डेरिवेशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। x आप मानोगे कोस 2t को, तो कोस 2t की पावर n-1 यानी कि 3-1 कोस स्क्वायर t हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, कोस t का डेरिवेशन लास्ट में माइनस साइन t। हाँ जी, इसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट में कर सकते हैं चाहे तो। हाँ जी, माइनस में क्या आएगा, u आएगा, माइनस में u हमारे पास है कोस क्यूब t और v का डेरिवेशन करना है। v का डेरिवेशन रूट ऑफ कोस 2t है v, इसका डेरिवेशन तो वही आएगा जो आपने पहले निकाला है, ये रहा, ठीक है। यहाँ भी आपने किया था ना इसका डेरिवेशन, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। रूट ऑफ कोस 2t का डेरिवेशन 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। हाँ जी, कोस 2t का डेरिवेशन बनेगा माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेशन आएगा हमारे पास 2 से 2 चाहे तो कैंसिल कर दो। हाँ जी,
लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/v², जहाँ फिर इसके बाय में आप v² लगा सकते हैं, पूरे के बाय में बात एक ही है, ठीक है। तो ये बनेगा 1/v²। हाँ जी, v हमारे पास क्या है, ये वाला है, इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट का साइन हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा cos 2t। हाँ जी, पहले की तरह ही हमने यहाँ भी एलसीएम निकालना है। यस, एलसीएम इसके बाय में तो 1 है और यहाँ बाय में रूट ऑफ cos 2t है। ये एलसीएम आ गया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। बाकी सेम लगा देते हैं, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, कर दो मल्टीप्लाई, cos 2t इंटू में क्या है 3 को यहाँ पर लगा लेते हैं, इंटू में क्या है हमारे पास cos² t और माइनस में sin t है, sin t यहाँ पर और माइनस का साइन यहाँ पर लगा लो, ठीक है। क्या किया मैंने, 3 यहाँ पर लगा दिया, माइनस ये रहा, cos 2t और cos 2t का रूट था, रूट कैंसिल हो गया, cos² t यहाँ पर आ गया, sin t यहाँ पर आ गया, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस होगा, रूट ऑफ cos 2t से रूट ऑफ cos 2t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा cos³ t, हाँ जी, इंटू में sin 2t। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, इंटू में 1/cos 2t। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, x = sin³ t बाय रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला आ गया, ठीक है। फिर हमने y = cos³ t बाय रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यस, आपने फाइंड करना है dy/dx। हाँ जी, dy/dx के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, पैरामीटर फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास है dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dt आ जाएगा, क्योंकि थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t है तो यहाँ पर dy/dt आएगा। अगर थर्ड वेरिएबल मान लो t की बजाय कुछ और होता, सपोज कि यहाँ पर थीटा होता, तो यहाँ पर हम यूज करते dy/dθ, ठीक है, और यहाँ पर आता dx/dθ, लेकिन यहाँ पर t है, ठीक है, तो dx/dt आएगा। हाँ जी, dy/dt ये रहा हमारे पास dy/dt, ठीक, सॉरी ये dx/dt था, ठीक है, तो ये dy/dt नहीं है, ये रहा dy/dt, ठीक है। तो dy/dt पहले लिखो आप लोग, हाँ जी, क्या है ये, -3 cos 2t इंटू में हमारे पास है cos² t इंटू में sin t प्लस में क्या है cos³ t इंटू में है sin 2t। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसको डिवाइड करना है dx/dt से, तो dx/dt क्या है 3 sin 2t इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस sin³ t इंटू sin 2t। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दो, क्या किया है मैंने, dy/dt को डिवाइड कर रहे हैं, यस, dy/dt को डिवाइड कर रहे हैं dx/dt से। तो मैंने इनमें किया क्या है, ध्यान दो, एक्चुअली मैंने ये राइट किया पहले dy/dt में -3 cos 2t, ये रहा -3 cos 2t इंटू में cos² t sin t, cos² t sin t प्लस में है cos³ t sin 2t, cos³ t sin 2t, ठीक है। मैंने ये राइट नहीं किया, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t को राइट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि dy/dt का डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और ये cos 2t, ठीक है, और dx/dt का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t
इनटू में cos 2t, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर नेचुरली बात है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मैंने सम को लेंथी ना करते हुए इनके डिनोमिनेटर को राइट ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन कम बनेगी इस तरह, ठीक है। तो सेम डिनोमिनेटर थे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इनका न्यूमिनेटर ही राइट किया है, dy बाई dt का न्यूमिनेटर बाय में dx बाय dt का न्यूमिनेटर, ओके। हाँ जी, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, ध्यान दो, इसमें कुछ कॉमन देखो निकलता हो तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, साइन t है और ये साइन 2t है, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन 2t का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है 2 साइन t cos t, मतलब यहाँ से कॉमन निकल जाएगा साइन, ठीक है। ध्यान से देखो दोबारा एक बार, ये साइन जो 2t है, साइन 2t का हमारे पास फार्मूला होता है, ध्यान दो, साइन 2t इक्वल टू 2 साइन t इंटू कोस t, ठीक है। तो क्योंकि साइन 2t 2 साइन t इंटू कोस t होता है, तो यहाँ पर 2 साइन t इंटू कोस t आ गया, और ये क्या है, ये साइन है, तो इसका मतलब है साइन तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो। और कुछ कॉमन देखो, कोस क्यूब t है, और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर t है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस क्यूब t है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग कोस, हाँ जी, कोस t कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर तो -3 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, यहाँ पर कोस 2t आ जाएगा, कोस स्क्वायर में से कोस बाहर लिया है तो यहाँ पर कोस t बच जाएगा, साइन का साइन बाहर है, प्लस में हाँ जी कोस बाहर लिया था ना हमने कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा कोस स्क्वायर t, हाँ जी, इनटू में साइन 2t दैट इज 2 साइन t कोस t, कोस बाहर लिया है तो क्या बच गया, 2 साइन t बच गया यहाँ पर हमारे पास। हाँ जी, यहाँ से देखो साइन 2t है और ये भी साइन 2t है, ठीक है। तो साइन 2t अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर साइन 2t ही आ जाएगा। कुछ और कॉमन हो सकता है, देखो ध्यान से, यह साइन 2t साइन 2t, साइन 2t का मतलब क्या है, 2 साइन t इंटू कोस t, ओके। तो साइन 2t बाहर ले लिया हमने, ठीक है, फार्मूला लगा दिया मैंने। यहाँ पर क्या है, 3 कोस t, हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा, कोस 2t। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, साइन क्यूब t, यस, साइन से साइन कैंसिल और कोस से आप लोग कोस को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ध्यान दो, हमारे पास ये क्या है, -3 है, -3 राइट कर दो। कोस 2t का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा कि कोस 2x जो होता है वो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, और कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल भी होता है, कोस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल भी होता है, और कोस 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x के इक्वल भी होता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस देखो, जो न्यूमिनेटर है उसमें ओनली कोस है, ठीक है, कोस 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 कोस, ये लास्ट में साइन जरूर है, ठीक है। इस साइन को आई थिंक रिमूव करना था, पता नहीं कैसे आ गया ये बीच में। 1 मिनट, 1 मिनट, स्टेप को दोबारा हम देखते हैं। यहाँ से कॉमन निकाला है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, कॉमन लिया है कोस, यस, यहाँ से मिस्टेक हुई है, ध्यान दो। साइन जो 2t है वो किसके इक्वल है, 2 साइन t कोस t, ठीक है। तो साइन हमने कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास कोस रहेगा, ओके, ध्यान देना, यहाँ पर कोस आना चाहिए, यस, कोस t। यस स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब तो ये हमारे पास -3 है, क्योंकि मैंने बोला है न्यूमिनेटर में ओनली कोस है, तो इसको आप कोस में चेंज करेंगे, कोस 2t हमारे पास बनेगा 2 कोस स्क्वायर t
-1, ठीक है। इनटू में हमारे पास cos t वैसे का वैसे रहेगा, प्लस में क्या है cos स्क्वायर t इंटू 2 इंटू cos t, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब t, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा ये। हाँ जी, हमारे पास अब बाय में देखो क्या है, बाय में हमारे पास यहाँ पर चेक कर लो, ये cos 2t है, cos 2t यहाँ पर साइन है हमारे पास, ओके। और ये हमारे पास बन रहा है यहाँ cos, ठीक है। तो अब हम इस cos 2t को यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, cos 2t को यहाँ पर चेंज करेंगे साइन में, ओके स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, 3 sin t है हमारे पास, इनटू में cos 2t है। ध्यान देना न्यूमिनेटर में क्योंकि cos था तो हमने cos 2t को चेंज किया था cos में ही, 2 cos के t -1 में, ठीक है। और यहाँ न्यूमिनेटर में देखो साइन है, ये भी साइन है, तो cos 2t को हम साइन में चेंज करेंगे क्योंकि cos 2t 2 cos के t -1 भी होता है और cos 2t 1 - 2 sin के t भी होता है, ठीक है। तो 3 sin t वैसे का वैसे ही आएगा और यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर t हो जाएगा ये। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में है 2 sin क्यूब t। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 cos स्क्वायर t, -3 को 2 cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई की तो -6 cos स्क्वायर t, -3 को -1 से करो +3, प्लस में हमारे पास इनटू में हमारे पास क्या है, इनटू में cos t है। हाँ जी, तो -3 को मैंने 1/1 इनसे मल्टीप्लाई कर दी है, इनटू में cos t है, प्लस में क्या है 2 cos क्यूब t। हाँ जी, बाय में हमारे पास क्या है 3 sin t था, इन्हें मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin t, -3 को मल्टीप्लाई करना 6 sin क्यूब t, प्लस में 2 sin क्यूब t हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या किया मैंने, 3 sin को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 sin को -2 sin स्क्वायर t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई साथ साथ ही कर लो, मतलब -3 cos को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर -3 cos t की इससे मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा -6 cos क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन कम हो जाएगी। यहाँ पर सम की कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है। हाँ जी, अब -3 cos t को -1 से कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 cos t हो जाएगा, राइट। तो अब ये देखो कि cos क्यूब है, cos है, और यहाँ पर cos 3 है, हमारे cos क्यूब है, ठीक है। साइन है, इनमें से आप लोग कॉमन क्या निकाल सकते हो, कॉमन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से cos कॉमन आ जाएगा, ठीक है। cos कॉमन निकाल लेते हैं, cos t। हाँ जी, तो cos t कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, पहले 1 मिनट पहले और सॉल्व करो इसे। -6 cos क्यूब है और प्लस में 2 cos क्यूब है, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन बैठता है, क्या बन जाएगा, -4 cos क्यूब। उससे पहले राइट कर लो 3 cos t, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने राइट कर दिया। इसके बाद -6 cos क्यूब प्लस का 2 cos क्यूब, तो बच गया -4। हाँ जी, -4 cos क्यूब बच जाएगा ये। बाय में हमारे पास क्या है, 3 sin t है, -6 sin क्यूब है, प्लस में 2 sin क्यूब है, ठीक है। तो -4 sin क्यूब t हो जाएगा हमारे पास, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब t, यस 4 cos क्यूब t, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस का हमारे पास क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास -4 cos क्यूब टी था, तो ये +4 cos क्यूब टी हो गया, और 3 cos टी ये हो जाएगा माइनस में 3 cos टी। यस, बाय में क्या है, बाय में 3 sin टी -4 sin क्यूब टी, वैसे का वैसे ही मैंने रखा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास दोनों ही फार्मूले बन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, कौन से फार्मूले बने हैं यहाँ पर राइट कर लेते हैं हम लोग। राइट, हाँ जी, कौन से फार्मूले हैं ये, लास्ट ही हमारे पास पॉइंट है ये, dy/dx। हाँ जी, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, ये फार्मूला होता है हमारे पास cos 3t, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा cos 3t, बाय में 3 sin t -4 sin क्यूब टी, ये फार्मूला कौन सा है, sin 3t। तो माइनस का माइनस, cos 3t बाय sin 3t, ये हो जाएगा cot 3t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था सम नंबर 7th एक्सरसाइज नंबर 5.6 +2 क्लास NCERT मैथ, ठीक है। मेन यहाँ पर क्या थी, मेथड बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन जरूर लेंथी है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर से मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन जरूर रिवाइज करूँगा, ठीक है। u/v फार्मूला लगाया है तो पहले v आया है, फिर u का डेरिवेशन 3 sin के t इंटू कोस टी, ठीक है, माइनस में हमने u लगाया है और इसके बाद v का डेरिवेशन यहाँ पर लगा दिया। रूट है तो 1/2 रूट x वाला फार्मूला लगाकर, ठीक है, तो 1/2 रूट ऑफ कोस 2t आ जाएगा, और कोस 2t का डेरिवेशन माइनस 2, यहाँ पर थोड़ा सेट कर लो इसको, ठीक है, -2 है ये, ठीक है, वैसे एक ही बात है। तो -2 sin 2t था, ठीक है। बाय में v स्क्वायर लगाना था, मैंने v स्क्वायर को साइड पे लगा दिया मल्टीप्लाई में करके 1/v स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और इसकी इससे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो cos क्यूब टी बाय रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व किया है तो वही पहले v आ जाएगा, u का डेरिवेशन आ जाएगा, माइनस में u आ जाएगा, v का डेरिवेशन, सेम प्रोसेस, बाय में v स्क्वायर है यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। एलसीएम लेने पर ये आ गया। इसके बाद मैंने dy/dt को dx/dt से डिवाइड किया है। बस डिवाइड करते टाइम आपने ध्यान रखना है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो dy/dt ऊपर आ जाएगा और बाय में dx/dt। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ sin 2t था, ठीक है, यहाँ भी sin 2t है, sin 2t होता है 2 sin t cos t, ठीक है। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, हालांकि मैंने वैल्यू फिल नहीं की, ठीक है, क्योंकि सम काफ़ी लेंथी है इसलिए कई स्टेप मैंने बीच में छोड़े हैं, ठीक है। तो sin 2t की वैल्यू फिल नहीं की है, लेकिन sin 2t के हिसाब से मैंने क्या किया है, यहाँ पर sin कॉमन था और cos कॉमन था, कॉमन निकाल लिया cos, ठीक है। इसके बाद बच जाएगा अंदर -3 cos 2t cos t प्लस cos के t इंटू 2 cos t। सेम यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है sin 2t लगाकर, ठीक है, sin cos कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा 3, ठीक है, यहाँ साइन बच जाएगा, कोस बाहर है, कोस 2t बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 sin क्यूब t बच जाएगा, ठीक है। साइन कोस से साइन कोस कैंसिल कर देंगे। इसके बाद क्योंकि ऊपर कोस है, ठीक है, तो कोस 2t को मैंने चेंज किया 2 कोस के t-1 में, नीचे साइन की फॉर्म है तो कोस 2t को चेंज किया 1 - 2 साइंस के t में। इसके बाद -3 इंटू कोस t की इधर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में 2 कोस क्यूब वैसे का वैसे ही राइट कर दिया। सेम यहाँ पर 3 साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, बाकी वैसे का वैसे ही आया है। इसके बाद कैलकुलेशन की है 3 कोस वैसे का वैसे ही, -4 कोस क्यूब प्लस 2 कोस क्यूब, ये बच जाएगा -4 कोस क्यूब, ठीक है। ये -6 है, प्लस का 2 है तो -4 बच जाएगा। यहाँ पर 3 साइन वैसे का वैसे ही, -6 प्लस 2 है तो -4 साइन क्यूब बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने के बाद हमारे पास फार्मूला बचता है, ठीक है, ये रहा माइनस कॉमन, तो 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी का फार्मूला कोस 3t, और ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन 3t।
कोस बाय साइन आपको मालूम है कोट होता है, तो ये हमारा लास्ट में फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, सम बिल्कुल सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस बेस्ड सम है, ठीक है। इसको 2-3 बार आप करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सम समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।